खरगोश ने बताए मुसीबत में काम आने वाले 2 उपाय। यदि ठीक से समझ लिए तो कभी विपत्ति में नहीं पड़ोगे। प्रिय बंधु, ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। कहते हैं दूसरों के भरोसे रहने वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं। बहुत पहले की बात है, एक किसान के घर एक गाय और एक घोड़ा पला हुआ था। वहीं उसके दूसरे पड़ोसी के घर पर एक गधा और एक बकरी पली हुई थी। वे चारों साथ साथ जंगल में चरने जाते थे, साथ साथ घास चरते थे। उनमें काफी गहरी मित्रता हो गई थी। साथ साथ रहने से उनमें काफी गहरी मित्रता हो चुकी थी। वे हर रोज साथ साथ जंगल में जाते और साथ साथ घर लौटते थे। उनके आपसी तालमेल और एकजुटता की वजह से कोई जंगली जानवर उन पर आक्रमण नहीं करता था। शेर, चीता, भेड़िया उनके आसपास भी नहीं भटकते थे। उनके संगठन और आपसी तालमेल को देखकर एक दिन एक खरगोश ने सोचा कि ये चारों जानवर अलग अलग जाति के हैं, फिर भी इनमें कितनी गहरी मित्रता है। जंगल के हिंसक जानवर भी इनके आसपास नहीं आते। यदि मैं भी इनसे मित्रता कर लूं तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इतने बड़े बड़े पशुओं से मित्रता करने पर कुत्ते मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे। यदि कभी हमला किया भी तो ये चारों मुझे जरूर बचा लेंगे। प्रिय बंधुओं, मित्र की विपत्ति में सहायता करना ही मित्र का धर्म है। विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्यों को विपत्ति के लिए अच्छे मित्र बनाकर रखना चाहिए, जो बुरे वक्त में मित्र की सहायता कर सके। अब सवाल यह है कि किस तरह के लोगों को मित्र बनाना चाहिए। तो महाभारत पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाएं जो कुलीन हो, बोलने में कुशल हो, ज्ञान विज्ञान में कुशल हो, गुणवान हो, जो लोभहीन हो, जो काम करने में थकने वाले नहीं हो, जो कृतज्ञ, सर्वज्ञ, मधुर स्वभाव वाले हो, जो कहते हो वही करते हो, जो इंद्रियों को बस में रखने वाले हो, जो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते हो, जिन्हें व्यर्थ का क्रोध ना आता हो, जो अनमने होने पर भी पीठ पीछे बुराई ना करते हो, जो अभिप्राय को समझने वाले हो, जो स्वयं को कष्ट में डालकर भी मित्र और हितैषी जनों की सहायता करते हो। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी तरह मित्रों की ओर से जो बदलता नहीं, जो सबका विश्वास पात्र और धर्म में प्रेम रखने वाला हो, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक सा हो, जो सदा अपने मित्रों के हित साधन में लगा रहता हो, ऐसे लोगों के साथ जो मित्रता करता है वो चंद्रमा की चांदनी की तरह बढ़ता है। जो सदा शास्त्र का स्वाध्याय करता हो, क्रोध को काबू में रखता हो, युद्ध में प्रबल हो, जिनका उत्तम कुल हो, जो शीलवान और उत्तम गुणों से युक्त हो, वे लोग ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं। प्रिय बंधुओं, यही सोचकर खरगोश उन चारों से मित्रता करने के उद्देश्य से उनके पास जाकर घास चरने लगा। कभी वो उनके पास जाकर उछल कूद करता था, कभी उनके साथ साथ चरता था। धीरे धीरे वो उनमें खूब घुल मिल गया। इस प्रकार खरगोश की उन चारों से दोस्ती हो गई। उनके साथ रहते खाते खरगोश खूब प्रसन्न रहता था। वो इस बात से निर्भय हो गया था कि अब कुत्ते उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में घूम रहा था। गाय, घोड़ा, गधा और बकरी के साथ चरते हुए उसने खरगोश को देखा। वो दौड़कर उसे पकड़ना चाहता था, पर गाय और घोड़ा उसके पास होने के कारण वो खरगोश के पास नहीं गया। वो दूर बैठकर ललचाई नजरों से खरगोश को देखने लगा। खरगोश भी कुत्ता की मनसा को भली भांति समझ चुका था। खरगोश ने सोचा कि अभी तो मैं अपने मित्रों के साथ में हूं, लेकिन इनसे अलग होने के बाद कुत्ता मुझ पर हमला जरूर करेगा। यही सोचकर खरगोश गाय से बोला, हे गाय माता, आज ये दुष्ट कुत्ता मुझे पकड़ने के लिए यहां बैठा है। मेरे प्राण संकट में हैं, इसलिए तुम इस दुष्ट कुत्ते को अपने पैने सींगों से मारकर यहां से भगा दो, ताकि ये मुझे कोई हानि ना पहुंचा पाए। तब गाय कहती है, हे भाई खरगोश, इस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब मेरे घर लौटने का समय हो चुका है।
मेरा बछड़ा भूखा घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। पूरे दिन मुझसे अलग रहने के कारण वो अत्यंत बेचैन होगा। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचकर उसे दूध पिलाऊंगी। तुम किसी और से मदद मांग लो। इतना कहकर गाय अपने घर को चली गई। अब तो खरगोश भागता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, हे घोड़ा भाई, मेरे प्राण संकट में हैं। यह जालिम कुत्ता मुझे पकड़ने के इंतजार में बैठा है। हम दोनों साथ साथ घास चरते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र हुआ। तुम या तो इस कुत्ते को मारकर भगा दो या मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ दो। खरगोश की बात सुनकर घोड़ा कहने लगा, हे भाई खरगोश, इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अतिशीघ्र घर पहुंचकर अपने मालिक को लेकर रिश्तेदारी में जाना है। यदि मैं घर देरी से पहुंचा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे सम्मान भी नहीं देंगे। प्रिय बंधुओं, इतना कहकर घोड़ा भी खरगोश की बात को अनसुना करते हुए घर की ओर चला गया। बेचारा खरगोश घोड़े के इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। अब तो वो निराश होकर अपने मित्र गधा के पास पहुंचा और बोला, गधा भाई, यह कुत्ता मुझे पकड़ने के लिए बैठा है। मित्र होने के नाते तुम मेरी मदद करो। तुम इस कुत्ते में ऐसी लात जमा दो कि ये यहां से भाग जाए और मेरी जान बच जाए। खरगोश की बात सुनकर गधा कहता है, हे खरगोश भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माना कि कुत्ता तुम्हारा शत्रु है, पर उसने मेरा क्या अपराध किया है जो मैं उसे दुलत्ती मारूं। दूसरी बात, मेरे घर लौटने का समय हो चुका है। मैं रोजाना गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूं। यदि मैं इस समय इनके साथ घर नहीं पहुंचा तो मेरा मालिक मुझे डंडों से पीटेगा और तुम्हारे चक्कर में मैं अपने मालिक के व्यर्थ में डंडे क्यों खाऊं। प्रिय बंधुओं, इतना कहकर गधा भी वहां से खिसक गया। अंत में खरगोश बकरी के पास गया और कुत्ता से बचाने की बात कहने लगा। बकरी कुत्ते का नाम सुनकर ही डर गई। कहने लगी, हे खरगोश भाई, तुम मेरे पास मत आओ। मैं तो कुत्ते से वैसे भी बहुत डरती हूं। देखो ना, वो तुम्हें देखकर इधर ही दौड़ा चला आ रहा है। इस तरह जब बकरी ने भी मना कर दिया तो खरगोश निराश हो गया। अब उसने अपने प्राण बचाने की स्वयं ठानी। सोचने लगा, लोग बड़ों की शरण इसीलिए लेते हैं कि आपत्ति काल में वे उसकी कुछ रक्षा कर सके, कुछ सहायता कर सके। पर ये तो बड़े मतलबी निकले, जो मुसीबत में पड़े एक मित्र को छोड़कर मुख मोड़कर चले गए। ऐसे लोगों को भूलकर भी मित्र नहीं बनाना चाहिए, जो लोभी हों, क्रूर, धर्म को त्यागने वाले हों, कपटी, सठ, महत्वहीन हों, पापी और सब पर संदेह करने वाले हों, जो आलसी हों, किसी काम में अधिक देर लगाते हों, जो कुटिल हों, निंदित हों, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाले हों, जो दुरात्मा, निर्लज, झूठा और दूसरों में दोष देखने वाले हों और दूसरों को हीन समझने वाले हों, जो चुगलखोर, धूर्त और मित्रों की बुराई करने वाले हों, जो दूसरों के धन को दूसरे की स्त्री को देखकर ललचाने लगे, जिसका मन चंचल हो, जो अकस्मात बैर बांधने वाले हों, जो मतलबी, शराबी, क्रोधी, निर्दयी, दूसरों को अकारण सताने वाले हों, प्राणियों की हिंसा करने वाले हों, जो एहसान फरामोश हों। ऐसे लोगों से भूलकर भी मित्रता ना करें। और किसी कारण से मित्रता हो भी जाए तो उनकी सहायता पर निर्भर ना रहें, क्योंकि ऐसे लोग कब मुंह मोड़ लें कोई नहीं जानता। खरगोश ने देखा कि उसके चारों मित्र उसे छोड़कर जा चुके हैं और कुत्ता अब तेजी से दौड़ता हुआ उसकी ओर जा रहा था। खरगोश अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। कुछ दूर भागते भागते वो कुत्ते को चकमा देकर एक झाड़ियों के झुरमुट में बैठ गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा पर खरगोश को ढूंढ नहीं पाया। अंत में निराश होकर कुत्ता भी वहां से वापस चला गया। प्रिय बंधुओं, थोड़ी देर के बाद जब खरगोश झाड़ियों से निकला तो उसने चारों ओर देखा तो कुत्ते को ना पाकर उसने राहत की सांस ली और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, हे दुनिया के लोगों, अगर जीवन में कुशल चाहते हो तो मेरी ये दो बातें सदैव याद रखना, कभी संकट में नहीं फंसोगे। पहली बात, विपत्ति के लिए धन, स्त्री और मित्रों की रक्षा करके उन्हें बचाकर रखना चाहिए। मुश्किल समय में सुलक्षणी स्त्री, वफादार मित्र और संचित किया हुआ धन ही साथ देता है। दूसरी बात,
मनुष्य को कभी दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहिए। दूसरों के भरोसे रहने वाला व्यक्ति विपत्ति के समय धोखा पाता है। अपनी सहायता अपने आप करना चाहिए। जो लोग अपनी सहायता स्वयं करते हैं, उनकी सहायता करने वाले और भी आ जाते हैं। प्रिय बंधु, इस तरह से खरगोश ने अपनी जान बचाई। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप सभी दर्शक कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें और वीडियो को लाइक करें। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।